अचानक डाइशिकान ने गोकू के सीने पर पावरफुल किक मारी। गोकू जमीन पर गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पसलियों में तेज दर्द था। मुझे याद नहीं कि डाइशिकन इतना पावरफुल था, गोकू ने दर्द से करहाते हुए कहा। उधर जेनोसामा एंजल्स को आसानी से गिरा रहे थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी डाइशिकन ने एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाई और उसे जेनोसामा की ओर फेंक दिया। बॉल उनके पास आकर फटी और दोनों जेनोसामा दूर जा गिरे। उन्हें छोड़ दो, गोकू चिल्लाया और गुस्से में डाइशिकन की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, डाइशिकन ने एक साधारण वार किया और गोकू फिर से गिर पड़ा। अब दोनों जेनोसामा खुद डाइशिकन के सामने आ खड़े हुए। मैं तुममें से हर एक से 11 गुना अधिक पावरफुल हूं। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है, डाइशिकान। दोनों जेनोसामा एक साथ उसकी ओर झपटे। उन्होंने मिलकर उस पर लगातार वार किए, पंच पर पंच, तेज और बिना रुके। लेकिन उनके हमलों का डाइशिकन पर कोई असर नहीं हुआ। एक सटीक वार से उसने एक जेनोसामा को दूर फेंक दिया और दूसरे को भी एक ही वार में पीछे गिरा दिया। ये देखकर गोकू का गुस्सा भड़क उठा। वो फिर से खड़ा हुआ और अपनी पूरी की एनर्जी बढ़ा दी। उसका शरीर एनर्जी से चमक उठा। गोकू पूरी एनर्जी से बढ़ा और उससे जाकर टकराया, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। वो बस उसे कुछ पलों के लिए रोक पा रहा था। उधर दोनों जेनोसामा एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ गए थे कि अब क्या करना है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उनके शरीर चमकने लगे। एक तेज रोशनी ने पूरी जगह को ढक लिया। ये क्या कर रहे हो? गोकू ने हैरानी से पूछा। ये भी काफी नहीं होगा, डाइशिकन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अगले ही पल दोनों जेनोसामा एक हो गए। अब वहां एक ही जेनोसामा खड़ा था, जो पहले से कहीं अधिक पावरफुल था। नया जेनोसामा अपने हाथों को देखने लगा। वो अपने अंदर नई एनर्जी को महसूस कर रहा था। अचानक वो डाइशिकन की ओर बढ़ा और उसके ठोड़ी के नीचे पावरफुल पंच मारा। डाइशिकन कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंची। डाइशिकन ने तुरंत जवाब दिया और जेनोसामा पर तेज वार किए। जेनोसामा कई मीटर पीछे खिसक गया, अपने पैरों को जमीन पर घसीटते हुए, ताकि वो गिर न जाए। फिर डाइशिकन ने लगातार कई पंच मारे। जेनोसामा खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। बस करो, गोकू दर्द से चिल्लाया। वो अपनी बची हुई सारी एनर्जी जुटाने लगा ताकि फिर से बैटल में उतर सके। उसके पास कोई मौका नहीं है। वो हमारे पिता को नहीं हरा सका, वाडोस ने कहा। यह सुनकर गोकू का गुस्सा और भड़क गया। एक पल में वो वाडोस के सामने पहुंचा और बिजली की रफ्तार से वार किया। डाइशिकन ने ये देखा और गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत एक पावरफुल एनर्जी अटैक गोकू की ओर छोड़ा। गोकू ऊंची छलांग लगाकर बच गया, लेकिन वो हमला उसके अपने बच्चों के पास जा गिरा। पापा सावधान, कुसू ने चिल्लाकर चेतावनी दी। खड़े मत रहो, कुछ करो। वाडोस का शरीर 2 हिस्सों में जमीन पर पड़ा था, लेकिन डाइशिकन ने उंगलियां चटकाईं। दोनों हिस्से रोशनी की चमक में गायब हो गए और अगले ही पल वाडोस फिर से जीवित और पूरी तरह ठीक खड़ी थी। ये बहुत पेनफुल था, वाडोस ने धीमे स्वर में कहा। गोकू सब समझ गया। तो तुम अपने बच्चों को जीवित करने में एनर्जी खर्च करते हो। अब समझ आया। गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी बढ़ा दी। उसकी चोटें अभी भी थीं, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। चारों ओर एनर्जी का तूफान उठ खड़ा हुआ। सभी गॉड और एंजल उस एनर्जी से कांप उठे। गोकू ने अचानक स्ट्रैटेजी बदल दी। वो एक एक करके सभी एंजल्स पर टूट पड़ा। वे अपनी पूरी एनर्जी से बचाव करते, लेकिन गोकू के सामने टिक नहीं पाते। जब भी उसे मौका मिलता, वो उन्हें मार गिराता। डाइशिकन तुरंत उन्हें फिर से जीवित कर देता, लेकिन हर बार उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी। यह क्रम बार बार दोहराया जाने लगा। गोकू एंजल्स को गिराता, डाइशिकन उन्हें जीवित करता और हर पुनर्जीवन में उसकी एनर्जी घटती जाती। उधर जेनोसामा भी लगातार डाइशिकन से भिड़े हुए थे। एक मौके पर जेनोसामा ने पूरी एनर्जी से डाइशिकन के सीने पर किक मारी। वो कुछ कदम पीछे हट गया। अब उसके चेहरे पर पहली बार थकान साफ दिख रही थी। इसने समझ लिया कि मैं उन्हें जीवित करने में एनर्जी खो रहा हूं, डाइशिकन बुदबुदाया। जेनोसामा हल्का सा मुस्कुराया। हंस लो अगर हंस सकते हो। काश ये इतना आसान होता, डाइशिकन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अब उसे समझ आ गया था कि जेनोसामा से लड़ते रहना समय की बर्बादी है। उसे गोकू पर ध्यान देना होगा। डाइशिकन ने अपनी हथेली में एक एनर्जी बॉल बनाई और पूरी एनर्जी से गोकू की ओर फेंक दी। लेकिन तभी जेनोसामा अचानक गोकू के सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, डाइशिकन घबरा गया। बेटा, गोकू चीख उठा। एनर्जी बॉल सीधे जेनोसामा को लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा, गंभीर रूप से घायल। चारों ओर सन्नाटा छा गया। डाइशिकन घबराया हुआ था। अगर यह मर गया तो वो इसकी एनर्जी कैसे प्राप्त करेगा? गोकू जेनोसामा के पास घुटनों के बल बैठ गया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? उसने कांपती आवाज में पूछा। जेनोसामा ने मुश्किल से आंखें खोली। आपको उसे हराना होगा। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। गोकू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें खुद को बलिदान नहीं करना चाहिए था। जेनोसामा की एनर्जी सभी चाहते थे, कोई उसे मरने नहीं देना चाहता था। डाइशिकन आगे बढ़ा।
मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत है। यह जीवित रहना चाहिए। नहीं, जेनोसामा ने धीमे स्वर में कहा। उसने अपना हाथ गोकू के सीने पर रखा। एक अजीब चमकती एनर्जी गोकू के शरीर में प्रवेश करने लगी। ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो वे तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे, गोकू रोते हुए बोला। जेनोसामा मुस्कुराया। अब ये एनर्जी आपकी है। वाडोज हैरान रह गई। इसका मतलब अब गोकू के पास सब कुछ मिटा देने इरेज की एनर्जी है। अगले ही पल जेनोसामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर पूरी तरह गायब हो गया। गोकू ने अपने बेटे को आखिरी बार कसकर गले लगाया, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। मेरे बेटे। गोकू की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। दैशिकन ठंडी हंसी हंसा। बहुत इमोशनल सीन है, लेकिन अब तुम अकेले हो। अचानक गोकू के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली एनर्जी का तूफान उठने लगा। तेज हवाएं चारों ओर फैल गईं। सभी एंजल्स और गॉड्स पीछे हट गए। गोकू की एनर्जी असामान्य रूप से बदल रही थी। वो पहले से कहीं अधिक पावरफुल लग रही थी। अगले ही पल गोकू जोर से चीखा। उसके शरीर से एनर्जी का पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ और सभी एंजल कई मीटर दूर जा गिरे। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था। उसने अपना कंप्लीट फॉर्म प्राप्त कर लिया था। यह इम्पॉसिबल है। दाइशिकन चौंक गया। गोकू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें ये एनर्जी चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा और तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। दाइशिकन गुस्से में गोकू की ओर झपटा और सीधा पंच चलाया। गोकू ने शांत भाव से अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ा और वार को टाल दिया। फिर उसने सीधा पंच दाइशिकन के पेट में मारा। दाइशिकन ने वो वार पूरी एनर्जी से झेला, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया। मैं तुम्हारे लिए ये आसान नहीं बनाऊंगा, गोकू ने दृढ़ आवाज में कहा। गोकू ने अपनी एनर्जी का एक्सप्लोजन किया और दाइशिकन को दूर फेंक दिया। वह जमीन पर कई मीटर तक लुढ़कता चला गया। ये नहीं हो सकता। गोकू ने सच में ये एनर्जी पाली, वीज बोला। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे, वाडोज ने कहा। दाइशिकन मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। वो पूरी एनर्जी से फिर गोकू पर टूट पड़ा और लगातार वार करने लगा, लेकिन उसके वार अब इफेक्टिव नहीं थे। गोकू शांत खड़ा था, जैसे उसे चोट ही नहीं लग रही। अचानक गोकू ने घूमकर एक तेज किक दाइशिकन की गर्दन पर मारी। वो जोर से जमीन पर जा गिरा। दाइशिकन मुश्किल से खड़ा हुआ ही था कि गोकू बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंचा। उसने एक पावरफुल वार किया, जिससे दाइशिकन आसमान में उछल गया। गोकू भी तुरंत उसके पीछे पहुंच गया और ऊपर से हैमर पंच मारकर उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो जमीन से टकराया, सैकड़ों एनर्जी वेव्स उसकी ओर गिरी। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। धुआं छंटने के बाद दाइशिकन जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा था। उसमें मुश्किल से खड़े होने की एनर्जी बची थी। तुम नीच हो, दाइशिका ने दर्द से कहा। गोकू धीरे धीरे नीचे उतरा। तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम इसके हकदार हो। मैंने उसे सीधे नहीं मारा, वो खुद मेरे वार के सामने आ गया था। गोकू की आंखें गुस्से से चमक उठीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम उसे मारना चाहते थे ताकि उसकी एनर्जी ले सको। अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। मैं अपने बेटे को वापस जिंदा करूंगा और बिना एंजल्स के राज करूंगा। तभी दाइशिकन चिल्लाया। अब सभी एंजल्स ने अपने अपने स्टाफ उठाए और एक साथ अपनी पूरी एनर्जी ग्रैंड प्रीस्ट की ओर भेज दी। गोकू चौकन्ना हो गया। दाइशिकन अपने बच्चों की एनर्जी को अपने अंदर समेटने लगा। अचानक उसके चारों ओर पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ। उसकी एनर्जी अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ गई। अब हालात बदल गए हैं, दाइशिकन, भारी और पावरफुल आवाज में। अपनी सारी एनर्जी देने के बाद सभी एंजल एक एक करके बेहोश होकर गिर पड़े। तू एक घिनौना धोखेबाज है, गोकू गुस्से में बोला। इन चीजों में कोई नियम नहीं होते। जीत उसी की होती है जो सबसे पावरफुल हो। कई सालों तक मैं 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल अस्तित्व था, फिर भी मुझे तुम्हारे बेटे के आदेश मानने पड़े। अब वो सब खत्म हो चुका है। ये कहते ही दाइशिकन और गोकू एक दूसरे की ओर बिजली की रफ्तार से लपके। दोनों के पंच आपस में टकराए और टकराव से एनर्जी की पावरफुल लहरें फैल गईं। इसके बाद दोनों के बीच तेज रफ्तार में घमासान बैटल शुरू हो गया। वे लगातार वार और जवाबी वार कर रहे थे। उनके एनर्जी लेवल लगभग बराबर थे। कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। आकाश चमक रहा था। उनकी तकनीकें पूरे क्षेत्र को हिला रही थीं। एक पल ऐसा आया जब दोनों ने एक साथ एक दूसरे के चेहरे पर पावरफुल पंच मारा। दोनों कई मीटर दूर जा गिरे। दाइशिकन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में जिद्दी हो। गोकू ने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर रहे हो। हमने इतने सालों तक तुम पर भरोसा किया था। दाइशिकन की आंखों में कठोरता झलकने लगी। यह मत समझो कि तुम्हारी बातें मुझे रोक देंगी। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। ये कहते हुए दाइशिकन ने अपने दोनों हाथ सामने जोड़ लिए और एनर्जी इकट्ठा करने लगा। उधर गोकू ने अपने हाथ पीछे की ओर ले जाकर अपना कामेहामेहा तैयार करना शुरू कर दिया। कामेहामेहा, गोकू ने दहाड़ते हुए कहा। दोनों ने अपनी पूरी एनर्जी से हमला छोड़ दिया। दोनों की एनर्जी आपस में टकराई। कुछ पलों तक ऐसा लगा जैसे दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन धीरे धीरे दाइशिकन का हमला आगे बढ़ने लगा। गोकू हैरान था। उसे महसूस होने लगा कि हार उसके करीब आ रही है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे बेटे ने अपनी जान बेकार में नहीं दी। गोकू ने अपनी एनर्जी को अपनी अंतिम सीमा तक बढ़ा दिया। यही तुम्हारा अंत है गोकू, दाइशिकन चिल्लाया।
अचानक दाइशिकन के हमले के चारों ओर एक अजीब सी बैंगनी रोशनी फैलने लगी। वो हकाई एनर्जी थी। ये क्या हो रहा है? दाइशिकन हैरान रह गया। उसी समय गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति को समझते ही गोकू की मदद करने का फैसला किया। हर एक ने अपनी हकाई एनर्जी दाइशिकन की ओर भेजनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी मदद करने आओगे, गोकू ने इमोशनल होकर कहा। बीरुस ने सीरियस स्वर में कहा, हमें अजीब लगा कि सारे एंजल अचानक गायब हैं। हालात देखकर समझ आ गया कि हमें किसका साथ देना चाहिए। धीरे धीरे गोकू का हमला रफ्तार पकड़ने लगा। अब उसका वार दाइशिकन पर भारी पड़ रहा था। शापित गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। दाइशिकन गुस्से से चिल्लाया। आखिरकार गोकू का हमला हावी हो गया। दाइशिकन पूरी तरह उस एनर्जी की चपेट में आ गया। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ और चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। और इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है।